सुफियान की शादी का दिन था, लेकिन शादी शुरू होने से पहले ही शेरी की बरसों पुरानी सारी चालें उसके सामने बिखरने वाली थी। सबसे बड़ा वार उसे अपनी ही बेटी अरीशा से मिलने वाला था, क्योंकि अरीशा ने अपने भाई की शादी में आने से इनकार कर दिया था। और फिर नतीजा ऐसा निकला कि शादी तो टूटी ही, शरी भी उसी स्टेज पर हार्ट अटैक का शिकार होकर गिर पड़ी। जैसे ही सुफियान और जोहा की शादी की रस्मों की तैयारियां शुरू होती हैं, घर में खुशी का माहौल बनाया जाता है। मेहमान आ चुके होते हैं, घर की औरतें रस्मों में व्यस्त होती हैं और हर तरफ शादी की रौनक दिखाई देती है। लेकिन इस पूरी भीड़ में शेरी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। उसे सिर्फ अरीशा का इंतजार होता है। शेरी दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर अरीशा अब तक क्यों नहीं आई। उसे उम्मीद होती है कि अरीशा आएगी, अपने भाई की शादी में शामिल होगी और घर की इज्जत बच जाएगी। लेकिन शेरी को नहीं पता होता कि अरीशा उसकी उस सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है जिसे शेरी ने दुनिया से छुपा कर रखा था। अरीशा जान चुकी होती है कि सुफियान कभी जो उसे मोहब्बत नहीं करता था। सुफियान की मोहब्बत तो जायशा थी, लेकिन शेरी ने ही दोनों की मोहब्बत खत्म करवाई थी। शेरी ने ही जायशा की शादी अरसलान के साथ करवाने की साजिश रची थी, ताकि सुफियान और जायशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए। मगर जायशा भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अरीशा को साफ कह दिया था कि अगर तुम अपने भाई की शादी में आई तो बहुत से राज खुल जाएंगे, इसीलिए तुम इस शादी में मत आना। और अरीशा अपनी माँ के असली चेहरे को पहचान चुकी थी, इसलिए वह अपने भाई की शादी में आने से इनकार कर देती है। इधर रस्मों का वक्त करीब आता जाता है, लेकिन अरीशा कहीं दिखाई नहीं देती। नायला बेगम की नजर भी बार बार दरवाजे की तरफ जाती है। जोहा भी बेचैनी से अरीशा का इंतजार करती है। फिर मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है अपने भाई की शादी है और बहन ही गायब है। दूसरा तंज कसता है, अगर घर में सब कुछ ठीक है तो बेटी अपने भाई की शादी में क्यों नहीं आई। हर तंज शेरी के दिल पर चोट करता है। नायला बेगम भी शेरी से सवाल करती है, अलीशा कहाँ है, अपने भाई की शादी में वह क्यों नहीं आई। शेरी घबरा कर कहती है, बस रास्ते में है, गाड़ी में कुछ मसला हो गया है, वह जल्द ही आने वाली है। लेकिन उसकी आवाज खुद उसकी बात का भरोसा नहीं दिला रही होती। वक्त गुजरता जाता है, अरीशा नहीं आती और फिर वह पल आता है जब नायला बेगम सबके सामने कह देती है, रुक जाइए, ये शादी नहीं होगी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सुफियान हैरानी से नायला की तरफ देखता है और जोहा की आंखों में आंसू उतर आते हैं। नायला साफ लफ्जों में कहती है, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे खानदान में नहीं कर सकते जहां अपने ही घर की बेटी अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। अगर इस घर की अपनी बेटी को इस रिश्ते पर भरोसा नहीं तो हम अपनी बेटी की जिंदगी इस घर के हवाले कैसे कर दें। शेरी तुरंत सफाई देने की कोशिश करती है, नायला आप गलत समझ रही हैं, अरीशा का आने का पूरा इरादा था, बस रास्ते में। लेकिन नायला इस बार कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, बहाने मत बनाइए शेरी, अपनी बेटी की गैर मौजूदगी से बड़ा सबूत और क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। यह सुनकर शेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नायला अपनी बेटी जोहा का हाथ पकड़ती है और साफ ऐलान कर देती है कि वह इस रिश्ते को यहीं खत्म कर रही है। वह जोहा को लेकर वहां से चली जाती है। जिस स्टेज पर कुछ देर सुफियान की शादी का दिन था, लेकिन शादी शुरू होने से पहले ही शेरी की बरसों पुरानी सारी चालें उसके सामने बिखरने वाली थी। सबसे बड़ा वार उसे अपनी ही बेटी अरीशा से मिलने वाला था, क्योंकि अरीशा ने अपने भाई की शादी में आने से इनकार कर दिया था। और फिर नतीजा ऐसा निकला कि शादी तो टूटी ही, शरी भी उसी स्टेज पर हार्ट अटैक का शिकार होकर गिर पड़ी। जैसे ही सुफियान और जोहा की शादी की रस्मों की तैयारियां शुरू होती हैं, घर में खुशी का माहौल बनाया जाता है। मेहमान आ चुके होते हैं, घर की औरतें रस्मों में व्यस्त होती हैं और हर तरफ शादी की रौनक दिखाई देती है। लेकिन इस पूरी भीड़ में शेरी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। उसे सिर्फ अरीशा का इंतजार होता है। शेरी दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर अरीशा अब तक क्यों नहीं आई। उसे उम्मीद होती है कि अरीशा आएगी, अपने भाई की शादी में शामिल होगी और घर की इज्जत बच जाएगी। लेकिन शेरी को नहीं पता होता कि अरीशा उसकी उस सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है जिसे शेरी ने दुनिया से छुपा कर रखा था। अरीशा जान चुकी होती है कि सुफियान कभी जो उसे मोहब्बत नहीं करता था। सुफियान की मोहब्बत तो जायशा थी, लेकिन शेरी ने ही दोनों की मोहब्बत खत्म करवाई थी। शेरी ने ही जायशा की शादी अरसलान के साथ करवाने की साजिश रची थी, ताकि सुफियान और जायशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए। मगर जायशा भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अरीशा को साफ कह दिया था कि अगर तुम अपने भाई की शादी में आई तो बहुत से राज खुल जाएंगे, इसीलिए तुम इस शादी में मत आना। और अरीशा अपनी माँ के असली चेहरे को पहचान चुकी थी, इसलिए वह अपने भाई की शादी में आने से इनकार कर देती है। इधर रस्मों का वक्त करीब आता जाता है, लेकिन अरीशा कहीं दिखाई नहीं देती। नायला बेगम की नजर भी बार बार दरवाजे की तरफ जाती है। जोहा भी बेचैनी से अरीशा का इंतजार करती है। फिर मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है अपने भाई की शादी है और बहन ही गायब है। दूसरा तंज कसता है, अगर घर में सब कुछ ठीक है तो बेटी अपने भाई की शादी में क्यों नहीं आई।